न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारघोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकरौ व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्मः कारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागण्ड्रविः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी शांतिनाथ जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे भगवन। भगवन शब्द का अर्थ आपकी स्मृति में हो। भक्तामर के 26वें काव्य में भगवान भक्तामर के 25वें काव्य में व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि, वहां पर यह विषय निकला था। भग शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन भगवान शब्द में भग शब्द के 6 अर्थ होते हैं। कोश में एक श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति स्मृतः। इन 6 शब्दों के अर्थ में एक शब्द स्मरण किया जाता है, वह शब्द है भग। कौन से 6 शब्दों के अर्थ में? तो समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, समग्र ऐश्वर्य, जिससे बढ़कर कोई अन्य ऐश्वर्य हो नहीं सकता, ऐसा समग्र अर्थात परिपूर्ण ऐश्वर्य जिनके पास होता है। तो भगो समग्रैश्वर्यं विद्यते, भगः समग्रैश्वर्यं विद्यते यस्य सः भगवान, मतु प्रत्यय हुआ है। भग का अर्थ समग्र ऐश्वर्य, वो यस्य विद्यते, जिनके पास विद्यमान है, उनको भगवान कहते हैं। और समग्र ऐश्वर्य के साथ और कौन से 5 शब्द हैं? तो कहते हैं वीर्यस्य, और समग्र शक्ति जिनके पास विद्यमान है, जो सर्वशक्तिमान है, वो भगवान है। और यहां ऐश्वर्य शब्द का अभिप्राय अपना वैभव है, और वह वैभव अंतरंग वैभव है, उसको यहां पर ग्रहण करना। जिनके पास परिपूर्ण अंतरंग वैभव है, वो भगवान है। जो सर्वशक्तिमान है, वो भगवान है। और समग्रस्य यशस, जिनका यश सर्वाधिक है, वो भगवान है। और श्रेयः,
जो लक्ष्मी संपन्न है वो भगवान है। अब लक्ष्मी में यहां पर कौन सी लक्ष्मी ग्रहण करेंगे? तो समाधान है कि जो अष्ट महाप्रातिहार्य रूपी लक्ष्मी है उसको यहां पर ग्रहण करना है। समवसरण रूप जो लक्ष्मी है उसको यहां पर ग्रहण करना है। वहां ऐश्वर्य में अंतरंग वैभव को ले लिया और लक्ष्मी में यहाँ जिनेंद्र भगवान का जो बहिर्वैभव है उसको ग्रहण कर लिया, जो पुण्य से प्राप्त होता है और अन्य भी कर्मों के क्षय आदि से, उदय आदि से प्राप्त होता है, वैसा वैभव। समग्रस्य ज्ञानस्य, और जिनका ज्ञान समग्र हो, जो सर्वज्ञ हो, उनको भी भगवान कहते हैं। वैराग्य योश्च, और वैराग्य भी जिनका सर्वोपरि हो। भगवान तो वैराग्य से भी ऊपर पहुंच चुके हैं, वीतराग हो चुके हैं। वैराग्य में तो सब कुछ छोड़ने की भावना होती है, त्याग को उत्पन्न करने वाला भाव वैराग्य कहलाता है। और यहां तो ग्रहण, त्याग और इन दोनों से परे साधना की चरम उपलब्धि को प्राप्त हो चुके भगवान। वीतरागता उनमें प्रकट हो चुकी है। तो ऐसे अर्थों में भगवान शब्द को ग्रहण किया जाता है, यानी भगवान शब्द में ये छहों अर्थ गर्भित है और शांतिनाथ भगवान में ये सब कुछ था। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी भगवान शांतिनाथ से कहते हैं, हे भगवान, ते पादद्वयम, आपके चरण युगल को, प्रजाः, आपके चरण युगल की, शरणम जो शब्द है ना उसका चरण युगल के साथ संबंध जुड़ेगा। और एक नियम है कि शरण शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहां भी शरण को अपन लगाते हैं, जैसे पादद्वयम शरणम, ये द्वितीय लगेगी। हिंदी में अर्थ होगा चरण युगल की शरण, हिंदी में षष्ठी रूप अर्थ किया जाएगा, लेकिन संस्कृत में हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है। तो ते पादद्वयम शरणम, आपके दोनों चरणों की शरण को, प्रजा, जनता, स्नेहात न प्रयांति, स्नेह के कारण नहीं प्राप्त होती। आपके चरण युगल की शरण को प्रजा स्नेहवश प्राप्त नहीं होती, अर्थात आपके चरणों से प्रजा को स्नेह नहीं है। तब प्रश्न उठेगा कि स्नेह से यदि प्रजा आपके चरण युगल को प्राप्त नहीं होती, अंगीकार नहीं करती, तो उसका कोई दूसरा हेतु तो होगा। यदि यह हेतु नहीं है, स्नेह उसका हेतु नहीं है, तो फिर अन्य कौन सा हेतु है? आचार्य कहते हैं, तत्र हेतु, उसमें जो कारण है, हेतु है, वह विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः।
आपके चरण युगल की शरण को प्राप्त करने का हेतु संसार घोर अर्णव, संसार रूपी घोर अर्थात भयंकर, अर्णव अर्थात समुद्र है। संसार समुद्र कैसा है? विचित्र दुख निचय, नाना प्रकार के दुखों का निचय अर्थात समूह जहां पाया जाता है, ऐसा है। अब देखिए, आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि प्रजा की जो भक्ति होती है अथवा जनता स्वार्थी होती है, सीधा सीधा सारांश यही है कि कोई भी निस्वार्थ भाव से भगवान के चरणों की शरण को अंगीकार नहीं करता। अब वो स्वार्थ दो प्रकार का हो सकता है। एक तो इष्ट की प्राप्ति हो, एक स्वार्थ ये होता है। दूसरा स्वार्थ ये होता है अनिष्ट का निवारण हो। तो इसमें इष्ट की प्राप्ति लोभ की ओर संकेत करती है। मुझे भगवान के चरणों की शरण से मेरे इष्ट की प्राप्ति हो जाए, ये एक इच्छा है, कामना है, आकांक्षा है, लोभ है। और वहां क्या है? अनिष्ट का निवारण। जो भी उपद्रव हो रहे हैं, जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, उनका निवारण है। तो दोनों कामनाओं में अंतर है। एक में पाने की कामना है, एक में हटाने की कामना है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो पाने की कामना के लोभ से आपके पास नहीं आ रही प्रजा, बल्कि संसार रूपी भयंकर समुद्र जो कि नाना प्रकार के दुखों का भंडार है, गढ़ है, ठिकाना है, समूह है, उसके कारण आपके चरणों की शरण को जनता स्वीकार करती है। नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा है, दुखात प्रीति। दुख से भीति होती है, तब धर्म से प्रीति होती है। कितनी अद्भुत बात है। जिसको सुख ही सुख मिलता है ना, वो धर्म से विमुख हो जाता है। तो ये दुख भी जीव के लिए कथनचित किसी अपेक्षा से उपकारी है, क्योंकि ये दुख ही प्राणी को भगवान के पास लाता है। दुख न होता तो मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वो निस्वार्थ भाव से तो वहां नहीं जा सकता था। तो दुख की भीति
धर्म की प्रीति उत्पन्न करती है। आचार्य महाराज एक उदाहरण दे रहे हैं। अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडल, जेठ माह का वर्णन कर रहे हैं। और ग्रीष्म रवि, ग्रीष्मकालीन रवि, रवि का अर्थ सूरज है, उसके लिए विशेषण दे रहे हैं कि अत्यंत स्फुरत अर्थात प्रकाशमान, उग्र रश्मि, उग्र रश्मि का अर्थ होता है तीक्ष्ण किरणें, रश्मि का अर्थ किरण होता है, और उन तीक्ष्ण किरणों का निकर, निकर का अर्थ समूह है, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु, छठे काव्य में निकर शब्द है भक्तामर में, यहां पर निकर शब्द प्रथम काव्य में है। अत्यंत प्रकाशमान उग्र किरणों के समूह से व्याकीर्ण भूमंडलों, व्याप्त कर दिया है भूमंडल को जिसने, अर्थात सारी पृथ्वी को जिसने अपनी तीक्ष्ण किरणों से तपा डाला है। ऐसा ग्रीष्म रवि, ग्रीष्मकालीन सूर्य, नौ तपा वाला सूर्य, जेठ माह वाला सूर्य, रोहिणी वाला सूर्य, जैसे अपन प्रतिदिन देखते हैं ना कि चंद्रमा के नक्षत्र अपने को जैसे पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा होता है, अगर गुरुवार के दिन होता है तो अपन कहते हैं गुरु पुष्य है, और चंद्रमा यदि रविवार को पुष्य नक्षत्र में होता है तो अपन कहते हैं रवि पुष्य है। तो वो चंद्रमा के नक्षत्र पर आधारित कथन है, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, कभी चंद्र पुष्य भी होता है, कभी शनि पुष्य भी होता है, कोई भी दिन हो सकता है। लेकिन यही घटना सूर्य के साथ भी होती है, ये एक जानने योग्य विषय है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है तब उसकी उष्णता प्रचंड हो जाती है, और वह रोहिणी नक्षत्र वाले सूर्य का जो काल है कुछ दिन और उसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। ऐसे 9 दिन होते हैं वर्ष में जिस समय सूर्य अति प्रखर होता है, और उन 9 दिनों में धरती की उष्णता पराकाष्ठा पर होती है। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो वृषभ राशि का नक्षत्र है, तो सूर्य जब वृषभ राशि में हो वो समय जो होता है यहाँ भारत में जून का महीना होता है, लगभग मई माह के अंत में और जून माह के पूर्वार्ध में, ये समझ लीजिए भयंकर गर्मी पड़ती है। तो आचार्य कहते हैं कि वह सूर्य, 9 तपे का सूर्य, इंदुपाद सलिल छायानुरागम कारयति। इंदुपाद का अर्थ होता है चंद्र किरणों के प्रति, सलिल का अर्थ होता है जल के प्रति, और छाया का अर्थ वृक्षों की जो छांव होती है उसके प्रति, अनुरागम कारयति। वह सूर्य, 9 तपे का सूर्य, इन 3 के प्रति मनुष्यों के अंदर अनुराग उत्पन्न करा देता है, कारयति, करा देता है। कौन, किन 3 के प्रति? तो बोले चंद्र किरणों के प्रति, यानी जब तेज गर्मी पड़ती है तब चंद्रमा की किरणों में बैठना मनुष्यों को पसंद आता है, उनको अच्छा लगता है कि चलो रात में थोड़ा सा चैन की सांस ले लें,
चांदनी में बैठ ले, ऐसा कहते लोग। जेठ माह में चांदनी बहुत अच्छी लगती है। फिर सलिल जल भी उस काल में, ग्रीष्म काल में लोगों को बहुत पसंद आता है। एक एक दिन में कितनी बार लोग पानी पीते हैं, ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। पद्म पुराण में तो लिखा है कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई इन दिनों जब बहुत तीव्र गर्मी पड़ती थी तब लौंग, इलायची और शुद्ध खाने वाला जो कपूर होता है वो मिला करके पानी पीते थे, तो उनकी प्यास बिल्कुल शांत हो जाती थी। अब इसकी मात्रा कितनी है वो वहाँ लिखी नहीं है, इसलिए प्रयोग करने से पहले किसी जानकार वैद्यराज से, राजवैद्य से इसके विषय में अवश्य पूछ लेना। अन्यथा अगर जो योग बताया गया है, 3 वस्तुओं का योग बताया गया है, उसका अनुपात यदि आगे पीछे होता है तो प्रभाव में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए उसका योग देख करके, जान करके प्रयोग में लाने योग्य होता है। तो इस काव्य में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांतिनाथ प्रभु से प्रार्थना की है कि भगवान वो परिस्थिति भी स्मरण में रखना है कि वो विदेह क्षेत्र से लौट करके आ रहे थे और चूंकि आकाश मार्ग से आ रहे थे तो सूर्य की किरणें नीचे से ऐसे आंखों पर पड़ गई और आंखों में एक स्नायु जाती है, आंख से मिलती है अंदर से, ब्रेन से। मेडिकल के अनुसार उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और वो जहाँ आंख से जुड़ती है वो एक बिंदु होता है, आंख के अंदर वाले भाग में एक बिंदु होता है जहाँ पर वो नर्व आकर के मिलती है। तो अपनी आंखों को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो नर्व जहाँ पर है उतने भाग से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता अपने को। लेकिन पता तब चलेगा जैसे आपने एक अंगूठा ऐसे सामने रखा, आप अपने नाखून को देखिए और दूसरे अंगूठे को उसके पास लाइए और फिर एक हाथ को आप इस तरह से हिलाइए और पहले अंगूठे से दूर ले जाइए। एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर आपको वो अंगूठा दिखना बंद हो जाएगा, वो ब्लाइंड स्पॉट है, वहां पर ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व के एंगल में आ गया, उस कोण में आ गया, इसलिए वहां से ये अंगूठा दिखना बंद हो गया। सामने वाला दिख रहा है, बाजू वाला नहीं दिख रहा है। ये बड़ी विचित्र व्याख्या कर रहे हैं, थोड़ा मेडिकल की जानकारी होने के कारण हम आपको ये सारी बातें यहाँ शांतिनाथ भगवान के स्तोत्र में बता रहे हैं। तो यहां दिखाई नहीं देता अपने को। तो हुआ ऐसा कि सूर्य की किरणें वहां चली गई आचार्य महाराज के, और आकाश मार्ग से आ रहे थे तो वो तीक्ष्ण किरणें आंखों में चली गई, तो उनको दिखना बंद हो गया, नेत्र ज्योति चली गई, अंधकार छा गया। अब अंधकार छा गया तो वो वहीं बंकापुर में उतर गए और बंकापुर के शांतिनाथ जिनालय में, गर्भालय के अंदर जाकर के भगवान के चरणों के निकट आ गया और वहां बैठ करके भगवान की स्तुति कर रहे। राजवैद्य और वहां के राजा आचार्य श्री से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे प्रयोगों को आप लीजिए तो सही, आप देखिए आपकी आंखों में लाभ होगा। पर आचार्य श्री ने कहा कि मैं मद्य मांस मधु से बनी हुई कोई औषध ग्रहण नहीं कर सकता। तो फिर राजा ने निवेदन किया कि आचार्य श्री, आंखों की दवाओं में मधु का प्रयोग तो होता ही है, मद्य और मांस का प्रयोग ना हो, कुछ वर्तमान की दवाओं में अल्कोहल का प्रयोग भी होता है।
आई ड्रॉप्स में अल्कोहल भी होते हैं, आई ड्रॉप्स में हनी भी होता है, बहुत सारे ऐसे ड्रॉप्स मिलते हैं जिसमें शहद और अल्कोहल का प्रयोग होता है। तो आचार्य ऋषि ने निषेध कर दिया कि उनका प्रयोग मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तब राजा ने कहा कि फिर आप कैसे ठीक होंगे? आपके जैन धर्म में कौन सी दवा है जिससे आप ठीक हो सकते हो? तो आचार्य ऋषि ने कहा कि जैन धर्म में इसके उपचार है, लेकिन अपना उपचार मैं नहीं बताऊंगा। फिर बोले कि फिर आपका उपचार कैसे होगा? तब आचार्य बोले कि मेरे पास आंखों की व्याधि से भी बड़ी व्याधियों को ठीक करने वाली दवा है। वो एक ऐसी औषध है जिसके सामने कर्मों की शक्ति क्षीण पड़ जाती है और महाशक्ति संपन्न उस औषध का नाम है भक्ति। जिन भक्ति कर्मों की शक्ति को क्षीण करती है। और फिर उन्होंने भक्ति की थी शांतिनाथ भगवान की। और उस परिस्थिति में अपन क्या है कि जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तब समझ में आता है कि वो बातें तो बातें ही थी, अब यहाँ पर प्रैक्टिकल क्या करें, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है। जैसे मान लो कोरोना हो गया, किसी को ऑक्सीजन लग गया और बड़ी संकटपूर्ण स्थिति है, तब आप कहो कि अपने अपने कर्मों का फल जीवों को मिलता। आपके इष्ट जन को हो गया हो, कभी किसी ऐसे उदाहरण है कई, बहुत जैन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये स्थिति बनी है, तब वो ये तत्व ज्ञान की बातें सब छूट जाती उस समय। तब अपने कुटुंबी जन का स्नेह और उनके उपकारों का ही मन में विचार आता है और यही लगता है कि किसी तरह ये बच जाए। और तब अपन नमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं और सब कुछ करते हैं, भक्तामर का प्रयोग करते हैं, गंधोदक का प्रयोग करते हैं, क्या क्या नहीं करते। क्या ये मिथ्यात्व है? तो हड़बड़ी में कुछ लोग कह देंगे कि हाँ ये तो मिथ्यात्व ही है, लौकिक कामना है, तो निष्कांक्षित अंग कहाँ रहा? निष्कांक्षित अंग वाला सम्यक दृष्टि कोई कामना नहीं करता, सिर्फ मोक्ष चाहता है। बोलना बहुत सरल है, परंतु वास्तविकता के धरातल पर आने पर पता चलेगा कि जैन सिद्धांत में सम्यक दृष्टि की दो अवस्थाएं होती है, एक सराग अवस्था और दूसरी वीतराग अवस्था। वीतराग अवस्थाओं में राग न होने के कारण कोई कामना नहीं होती, लेकिन सराग अवस्था में कामना हो सकती है। इतना अवश्य है कि सम्यक दृष्टि जीव के अंदर की कामना मिथ्या दृष्टि जीव की कामना से भिन्न श्रेणी की होती है। भिन्न श्रेणी का अर्थ यह है कि यदि सम्यक दृष्टि जीव की कामना धार्मिक अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती तो उसको उन अनुष्ठानों के प्रति वितृष्णा, अलगाव, अविश्वास, अश्रद्धा नहीं होती। वो ये समझ लेता है कि मेरा कर्म इतना प्रबल था कि इन अनुष्ठानों से कट नहीं पाया। शास्त्रों में लिखा ही है कि कर्म कुछ ऐसे होते हैं जो पुरुषार्थ से नष्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नष्ट नहीं हो पाते। तो यदि मेरे पुरुषार्थ से मेरे कर्म या मेरे इष्टजनों के कर्म या संकट दूर नहीं होते तो मैं धर्म को दोष नहीं दूंगा, वो कर्मों का ही दोष मानूंगा। ये सम्यक दृष्टि की धारणा होती है। और मिथ्या दृष्टि की स्थिति क्या होती है कि मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं रखा धर्म कर्म, बेकार की बातें से, मैं नहीं मानता। ये स्थिति हो जाती है। तो निष्काम भक्ति
और सकाम भक्ति दोनों प्रकार की भक्तियां संभव है। सराग अवस्था में दोनों भक्तियां हो सकती है, वीतराग अवस्था में सकाम भक्ति नहीं होगी, निष्काम भक्ति ही होगी। इस बात को स्वीकार करना आवश्यक है, जो आगम सम्मत भी है। जब जय कुमार और अर्क कीर्ति, भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति का युद्ध हुआ, तब जय कुमार की जो नवविवाहिता पत्नी सती सुलोचना थी, उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और जिनालय में जाकर वो खड़े होकर कायोत्सर्ग में संकल्पित हो गई, कायोत्सर्ग के लिए संकल्पित हो गई कि जब तक मेरे स्वामी सुरक्षित नहीं लौट आते तब तक हे भगवान मेरा अन्न जल का त्याग है, हे प्रभु मेरे स्वामी की रक्षा करना। अब यहां पर सुलोचना कोई मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है, पर वो कायोत्सर्ग में खड़ी हुई है और वहां युद्ध चल रहा है, और जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता और स्वामी की विजय का समाचार नहीं मिल जाता, तब तक सुलोचना वहीं कायोत्सर्ग में खड़ी होती है। उपवास हो जाते हैं कई, लेकिन खड़ी रहती है। तो ये क्या है? ये जिन भक्ति है, लेकिन चूंकि सराग सम्यक दृष्टि है इसलिए सकाम भक्ति है। सराग सम्यक दृष्टि हमेशा नहीं करता सकाम भक्ति, कई बार निष्काम भक्ति भी करता है। और जब तक कोई बड़ी कठिन परिस्थिति नहीं आ जाती तब तक वो सकाम भक्ति करता नहीं है। ये परिस्थिति कठिन थी। फिर सीता जी ने भी जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तब भगवान से प्रार्थना की थी कि हे अरहंत मेरे देवर की रक्षा करना। ये प्रार्थना निष्काम भक्ति तो नहीं थी, सकाम भक्ति थी ना, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सकाम भक्ति भी कदाचित पचित सम्यक दृष्टियों द्वारा की जाती है। तो आचार्य महाराज उस परिस्थिति में भगवान जिनेंद्र से, शांतिनाथ प्रभु से, उनके चरणों के समीप प्रार्थना कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने स्तुति करते हुए ये कहा कि हे भगवान, आपके चरणों की शरण को प्रजा स्नेह के कारण प्राप्त नहीं करती, उसका कारण ये संकटों का सागर संसार सागर है। और फिर उसके लिए एक दृष्टांत दिया कि चंद्रमा की किरणों से अर्थात चांदनी से, जल से और वृक्षों की छांव से मनुष्यों को तब अनुराग होता है जब ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को तपा डालता है, सबके गले सूख जाते हैं, बार बार प्यास लगती है। माँ कहती है कि कुछ खाना तो खा, वो बेटा कहता है कि नहीं माँ, मुझे शरबत पिलाओ, मुझे शिकंजी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, मुझे ठंडाई पिलाओ। ऐसी बुरी हालत हो जाती है। तो वह सूर्य लोगों को इन वस्तुओं से प्रेम करा देता है। इसी प्रकार संसार रूपी सागर, हे प्रभु, आपके चरणों की शरण में प्रजा को ला देता है। ये प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन कालांतर में क्या होता है? कालांतर में जब भगवान के गुणों का परिचय प्राप्त होता है संसारी प्राणी को, उस संसारी प्राणी के संकटों का भगवान की भक्ति से निवारण होता है और ऐसी कई
अतिशयकारी अनुभूतियां अपने जीवन काल में अनेक जैनियों को होती है, तब उसको भगवान के चरणों से स्नेह भी हो जाता है, और इतना स्नेह हो जाता है कि उसको भगवान के चरणों के दर्शन बिना भोजन करने की भी इच्छा नहीं होती। पानी तक नहीं पीते बहुत से लोग, जब तक दर्शन न हो जाए, देव दर्शन, तब तक ऐसे कई लोग हैं जो पानी तक नहीं पीते। पद्यानुवाद। नहीं स्नेह वश प्रभु चरणों की शरण ग्रहण करते प्राणी, नहीं स्नेह वश प्रभु चरणों की शरण ग्रहण करते प्राणी, कारण उसका भव समुद्र का दुख भरा खारा पानी। भगवन जेठ माह का सूरज किरणों में जब आग धरे, ग्रीष्म तप्त जन चंद्र किरण जल छाया से अनुराग करे। जैनम जयतु शासनम।